हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को इंग्लिश के पेपर में जो सेंट्रल आइडिया पूछता है उस सेंट्रल आइडिया को बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखें कि जिससे एग्जामिनर एकदम खुश होके प्रसन्न होके आपको नंबर दे। तो देखिए, ये इंग्लिश का पेपर है। इस पेपर में आपको सेंट्रल आइडिया पूछता है, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया लिख के आपको समझाने वाले हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये इंग्लिश का पेपर है। इसमें आप सभी को दिखाते हैं कि सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से प्रश्न और कितने नंबर का पूछता है। तो ये एकदम रियल पेपर है। अभी तक इंग्लिश का पेपर का हल नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए ये आपके सामने प्रश्न है। इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आपसे सेंट्रल आइडिया पूछता है। देखिए 3 नंबर का टोटल नंबर पूछता है, बहुत सिंपल सा होता है। आपको जो समझाएंगे वो देख लीजिएगा। देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 वर्ड्स। यानी कि ये आपको 3-4 यहाँ पे सेंट्रल आइडिया का चैप्टर का नाम देता है। उस चैप्टर में से जिसका सेंट्रल आइडिया आपको याद होगा उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फायर एंड आइस, तो आपको इन तीनों में आपको फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लिख के बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कैसे सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो देखिए ये आपके सामने कापी है। पहले आप जो कापी मिलेगा तो इधर 2 ऐसे चिन्ह खींच लीजिएगा। खींचने के बाद यहाँ पे हेडिंग बनेगा सेंट्रल आइडिया। प्रश्नोत्तर संख्या जो लिखना होगा लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या नहीं बता रहे हैं, आपको लिखने का तरीका कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे बनाएगा जिस पे सेंट्रल आइडिया लिखना होगा फायर ऑफ आइस पे लिखना है, तो यहाँ पे फायर ऑफ आइस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए फायर एंड आइस है तो यहाँ फायर ऑफ आइस लिख सकते हैं, फायर एंड आइस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से लिखना आप प्रारंभ कीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखिएगा द पोएट, जैसे समझा रहे उस तरह लिखिए। बहुत सिंपल में आपको समझा देंगे। लिखेंगे द पोएट हैज tried of bring। इसको जैसे लिख रहे हैं इसी तरह लिखिए। सुंदर राइटिंग में हम लिखिएगा, जितना आपको सुंदर राइटिंग होगा। देखिए मेरा जो राइटिंग है उसी राइटिंग में लिख रहे हैं डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। फिर इसके बाद नीचे से लिखिएगा बिटवीन द फायर एंड आइस, कामा कीजिएगा। फिर लिखिएगा विच रिप्रेजेंट लिखिएगा रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग ठीक है, अकॉर्डिंग होगा टू द पोएट द वर्ड। The word can perish by लिखिएगा। फिर इसके बाद फायर एंड आल्सो बाय आइस। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। दस इट कैन लिखिएगा। पेरिस ट्विस, ठीक है, ट्विस लिखिएगा। 1 by फायर
1 by fire, and then by ice. फुल स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, लिखिए एक आध दो लाइन और लिख लीजिए। द पोएट फील्स that the ice of hatred, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड, is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this war। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ तक, देख सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना, पूरा देख सकते हैं, पूरा आपको लिख के पता है। इसी तरह आप इसको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखिएगा, इसको लिख के एकदम याद कर लीजिए, जिससे आपको 3 नंबर आपका फिक्स हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे आपका फायर एंड क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, फायर एंड आइस कर लीजिएगा। क्यों कि यहाँ चैप्टर में वही दिया फायर एंड आइस, तो जो यहाँ पे हेडिंग देगा वही आपको हेडिंग लिखना रहेगा, फायर एंड आइस ही लिखिएगा। समझ में आ गया ना, तो थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को करा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को डेली बाय डेली देखिए। आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, आपको वही प्रश्न कराया जा रहा है जो आपके बोर्ड के लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।